अगर आप बोर्ड एग्जाम में पूरे अंक चाहते हैं तो ये एमसीक्यू को बिल्कुल मत छोड़िए। पुष्पी पात्रों में लैंगिक जन के सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा में हर साल पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, बीजांड में वृंत को क्या कहते हैं? ठीक ना, तो इसके चार ऑप्शन है। पहला है फ्यूनिकल, फिर केरेंकल, फिर न्यूसेलस और पेडिलिस। ठीक ना, इसके चार ऑप्शन। इसमें से दोस्तों सही है क्या कहते हैं, फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल क्या होता है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। ये बीजांड का डंठल होता है जो बीजांड को बिंजाडासन से मतलब जोड़ने का काम करता है। ठीक ना, उसके बाद है केरंकल। ठीक ना, ये दोस्तों क्या कहते हैं, बीजांड द्वार के पास स्थित होता है। ठीक ना, उसके बाद न्यू सेलस, ये दोस्तों क्या कहते हैं, बीजांड का मुख्य हिस्सा होता है। और क्या कहते हैं, पेडिसिल, ये क्या कहते हैं, ये फूल का डंठल होता है। ठीक ना दोस्तों, और इसमें सही है जिसपे हमने टिक लगाया है ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना, 1 नंबर का है दोस्तों ये आपके पेपर में। ठीक ना, कुछ इस प्रकार पूछेगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, भ्रूण पोष का क्या कार्य है? तो इसके भी चार ऑप्शन है। भ्रूण बनाना, भ्रूण को पोषण देना, या लिंग का निर्धारण करना, इनमें से सभी। तो इसमें दोस्तों बी वाला सही है, भ्रूण को पोषण देना। ठीक है ना, उसके बाद तीसरा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, वायु परागित पुष्प सामान्य मतलब सामान्यतः होते हैं आकर्षक कि छोटे या रंगहीन, छोटे व रंगहीन दोनों। तो दोस्तों छोटे व रंगहीन दोनों। ठीक ना, इसके दोस्तों इसका डी वाला सही है। ठीक ना, छोटे व रंगहीन दोनों। उसके बाद दोस्तों चौथा है, 100 परागकण बनाने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? 100, 50, 25 या 20? तो इसके दोस्तों 25, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक ना, उसके बाद निम्न में से असत्य फल किससे बनता है? ठीक ना, तो पुमंग से या पुष्पासन से या कॉर्पेल से या जायांग से? तो दोस्तों पुष्पासन से असत्य फल बनता है। हमने दोस्तों पुष्पी पात्र में लैंगिक जन की उस वाले चैप्टर में बताया था ये असत्य फल क्या होते हैं, सत्य फल क्या होती हैं, ये सब दोस्तों हमने उसमें बताया। अगर दोस्तों आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर देखिएगा। ठीक ना, वहाँ पर हमने इस चैप्टर के पूरे नोट्स भी दिया था। ठीक ना, उसके बाद सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? चमगादड़, पक्षी या जल या वायु? तो दोस्तों इसका पक्षी है। ठीक है ना, उसके बाद सातवां दोस्तों प्रश्न, निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है? जलकुंभी में, कमल में, कि हाइड्रिया में, कि बी और सी दोनों में? तो इसको दोस्तों हाइड्रिया है। ठीक ना, सही उत्तर क्या है? हाइड्रिया। अगला प्रश्न दोस्तों आठवां, निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुध्वनि का हिस्सा नहीं है? ठीक ना, अंतःस्थिशियम या टेबिटम या बाह्य त्वचा या बीजांड द्वार? तो बीजांड द्वार नहीं है। ठीक ना, नहीं है की बात कर रहा है। उसके बाद दोस्तों क्या कहते हैं, इसका मतलब डी वाला सही है, बीजांड द्वार। नौवां प्रश्न है, परागकोश की सबसे अंदर की परत टेपिटम है जिसका कार्य है स्फुटन का, कि यांत्रिक का, कि पोषण का, कि सुरक्षा? तो ये पोषण प्रदान करती है ना, पोषण। इसका सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है ना, उसके बाद 10वां हमारा प्रश्न है, जायांग का जो भाग पराग ग्रहण करता है उसे कहते हैं, उसे दोस्तों वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है ना, इसका बी वाला। इसमें भी चार ऑप्शन है, वर्तिका, वर्तिकाग्र, बीजांड है, अंडाशय। तो ये बी वाला वर्तिकाग्र उसे कहते हैं। उसके बाद 11वां दोस्तों क्या कहते हैं, परागकणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइक्रोलॉजी, एंथोलॉजी, पेलिनोलॉजी या पोमोलॉजी? तो पेलिनोलॉजी, इसका सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक ना, 12वां दोस्तों पुंकेसर प्रतिनिधित्व करते हैं लघु बीजाणुधानीय या नर युग्मकोद्भिद या नर युग्मक या लघु बीजाणु पर्णो? तो इसका दोस्तों लघु बीजाणु पर्णो, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 13वां दोस्तों, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? मुकुलन द्वारा, कि विखंडीकरण द्वारा, कि परागण द्वारा, कि इनमें से सभी? तो इसमें तो मुकुलन द्वारा होता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्या कहते हैं, 14 वाला प्रश्न है दोस्तों, जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाते हैं वियुक्त डंडी या युक्ता डंडी? ठीक ना, या फिर एकाडंपी या फिर बहु अडम्पी? पहला युक्त वी है वहाँ पे, इसको वी युक्त डंपी और युक्ताडंपी, इसमें दोस्तों कंफ्यूज मत होइए, दोनों अलग अलग होते हैं ना। तो इसका दोस्तों युक्ताडंपी है, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक ना, और एकाडंपी और बहु अडम्पी नहीं है। ठीक ना, तो बी वाला इसका सही है। उसके बाद दोस्तों हमारा 15 प्रश्न है, वेलिसनेरिया के पुष्प हैं। ठीक ना, तो क्या कहते हैं, वायु परागित या कीट परागित या जल परागित या जंतु परागित? इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, जल परागित। वेलिसनेरिया हमने उसमें क्या कहते हैं उदाहरण, जल परागण में हमने उदाहरण भी बताया था। ठीक ना, तो उस वीडियो को जरूर दोस्तों देखिएगा। ठीक ना, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है? लघु बीजाणुधानी बनता है, कि चलाजा बनता है, कि गुरु बीजाणु बनता है, कि लघु बीजाणु बनता है? तो दोस्तों गुरु बीजाणु बनता है। ठीक है ना, उसके बाद 17वां प्रश्न, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? ठीक ना, शरीफा का, कि सेब का, कि नारंगी का, कि इनमें से सभी? तो सेब का पुष्पासन खाया जाता है। ये जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 17 वाला। ठीक ना, उसके बाद 18वां, आवृत बीजी पौधों में भ्रूणपोष में
गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है? n है कि 2n है कि 3n है कि a और b दोनों? तो दोस्तों 3n है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 19वां वाला प्रश्न है, वायु परागण किसमें नहीं होता है? ठीक है ना, घास में कि मक्का में कि गेहूं में कि सैलविया में? तो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, सैलविया में। ठीक है ना, इसमें वायु परागण नहीं होता है, नहीं की बात की जा रही है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे दोस्तों लास्ट प्रश्न है, द्विनिषेचन का परिणाम होता है बीज पत्र की बीजांडकार की भ्रूणपोष की भ्रूण? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, भ्रूणपोष, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपके इस चैप्टर से 20 बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू हमने आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है ना। मतलब आपने जो भी देखा है सबसे महत्वपूर्ण 20 थे, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, अगर आपने इस चैप्टर के मतलब पुस्तक पाठ्य लिंक जिनकी नोट्स नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक, और हमें इंस्टा पे दोस्तों फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम ये सब पहले ही बता देते हैं कौन सी वीडियो आने वाली, कौन सी वीडियो नहीं आने वाली, मतलब सब कुछ दोस्तों। और वहाँ पे वैकल्पिक प्रश्न और पेपर से रिलेटेड सब कुछ वीडियो वहाँ पे अपलोड करते हैं, ठीक है ना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी है तो लाइक कर दिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। जय हिंद।